तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे मेरा बदला लेना है। आया हुआ हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ने लगा। धीरे धीरे वह भयानक साया कांपने लगा और अचानक एक भयानक चीख के साथ गायब हो गया। और सोनपुर गांव की चुड़ैल। सोनपुर गांव एक छोटा सा शांतिपूर्ण स्थान था जहां हर साल होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था। लोग एक दूसरे पर रंग डालते, ढोल नगाड़े बजाते और रात भर नाच गाना चलता। लेकिन इस बार की होली कुछ अलग थी। गांव में एक डरावनी अफवाह फैल रही थी कि गांव की पुरानी कोठी में रहने वाली चुड़ैल फिर से सक्रिय हो गई है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि दशकों पहले इस कोठी में एक महिला रहती थी जिसे उसके परिवार ने जिंदा जला दिया था। तब से हर साल होली की रात उसकी आत्मा भटकती थी और जिस किसी ने भी उसे देखा वह या तो पागल हो गया या गायब हो गया। यह सुनकर गांव के लोग सहम गए, लेकिन कुछ युवाओं ने इसे मजाक समझकर चुनौती लेने की ठानी। होली की रात जब पूरा गांव रंग और उत्सव में डूबा था, कुछ लड़के हिम्मत दिखाने के लिए उस कोठी की ओर चल पड़े। उनमें से एक था राहुल, जो हमेशा भूत प्रेत की कहानियों को झूठ मानता था। उसके साथ 3 और दोस्त थे, अजय, दीपक और सूरज। वे टॉर्च और डंडे लेकर उस कोठी के अंदर घुसे। कोठी अंदर से सुनसान और डरावनी थी। जाले लगे हुए थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं और एक अजीब सी ठनक महसूस हो रही थी। तभी अचानक एक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई और एक भयानक चीख गूंज उठी। चारों दोस्त घबरा गए, लेकिन राहुल ने कहा, कोई हवा का झोंका होगा, डरने की जरूरत नहीं। चुड़ैल का सामना। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून जैसे निशान थे और फर्श पर राख बिखरी हुई थी। अचानक एक सफेद साया हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। उसके लंबे खुले बाल थे, लाल चमकती आंखें और जला हुआ चेहरा। वह अजीब आवाज में बड़बड़ा रही थी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे मेरा बदला लेना है। राहुल की हिम्मत जवाब दे गई और बाकी तीनों दोस्त डर के मारे चीखते हुए भागने लगे। मगर चुड़ैल ने राहुल का रास्ता रोक लिया। राहुल के शरीर में एक अजीब सी जकड़न महसूस हुई, जैसे कोई उसकी आत्मा खींच रहा हो। अजय ने हिम्मत जुटाई और अपने साथ लाया हुआ हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ने लगा। धीरे धीरे वह भयानक साया कांपने लगा और अचानक एक भयानक चीख के साथ गायब हो गया। अगली सुबह चारों दोस्त भागते हुए गांव लौटे और सारी घटना गांव वालों को सुनाई। बुजुर्गों ने कहा कि होली की रात उस आत्मा की शक्ति सबसे अधिक होती है, इसलिए उस कोठी से दूर रहना ही ठीक है। उस दिन के बाद से गांव वालों ने फैसला किया कि कोई भी रात में उस कोठी के पास नहीं जाएगा। सोनपुर की वह होली हमेशा याद रखी गई, एक ऐसी होली जिसने हंसी खुशी के त्योहार को भय और रहस्य में बदल दिया था।